नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें, सीएम योगी ने ई पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। ये पहल सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत शुरू की गई है। आपको बता दें, इस नई व्यवस्था के जरिए राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही उचित दर पर विक्रेताओं के कामकाज की निगरानी के लिए लाभार्थियों से भी सीधे फीडबैक लिया जाएगा। यानी अब राशन वितरण की व्यवस्था में सिर्फ राशन पहुंचाना ही नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और वितरण प्रक्रिया को लेकर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया भी अहम होगी। सरकार का लक्ष्य है कि फीडबैक प्रणाली के जरिए व्यवस्था में कमियों की पहचान हो और राशन वितरण को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सके। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का, जो यहां पे फिजिकली उपस्थित हैं उनका भी, और जिन्हें वर्चुअल इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। देवादिदेव महादेव के प्रति हम सबकी श्रद्धा और देवादिदेव महादेव की उपासना हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी शिव की पूजा का मतलब शिव की तरह हो जाना, शिव में एकाकार हो जाना, उसमें लय हो जाना। ईश्वर ने यह दायित्व आपको दिया है। काम तो बहुत सारे लोगों के पास, हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम धंधा शुरू करके अपनी आजीविका कमाता है, लेकिन आजीविका कमाने का माध्यम, और वह भी हर एक तबके के लिए, निराश्रित भी हैं, गरीब भी हैं, और समाज के अन्य जरूरतमंद भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं। उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य, यानी दुनिया के अंदर शासन की अन्न योजना का जो सबसे बड़ी योजना है दुनिया की, उसमें शासन और जनता जनार्दन के बीच में सेतु का काम अगर कोई करता है तो वह उचित विक्रेता, उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी फेयर प्राइस शॉप के संचालक करते हैं। हमारा कार्य, अगर हमें सम्मान न दिलाए तो कम से कम उस कार्य के कारण हमें अपमान न महसूस हो, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अंबेडकर नगर में वरिष्ठ आईपीएस अफसर आशुतोष मिश्रा की करीब 91 वर्षीय बुजुर्ग मां की हत्या के मामले पर बसपा प्रमुख मायावती ने चिंता जताई है। मायावती ने ट्वीट कर इस घटना को बेहद दुखद और प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिहाज से गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि जब एक पुलिस अधिकारी के परिवार में हत्या जैसी जघन्य वारदात हो सकती है तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
मायावती ने सरकार से घटना का उचित संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर सांसद विजय दुबे ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, इंडिया वॉइस से खास बातचीत में सांसद विजय दुबे ने कहा कि एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू होने से पहले बड़ी अड़चन आईएनएस के निर्माण में देरी रही। उन्होंने दावा किया कि अब एयरपोर्ट से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर कर ली गई हैं और आने वाले कुछ ही महीनों में नियमित उड़ान जो है वो शुरू होने की उम्मीद है। सांसद ने विपक्ष के उन आरोपों पर भी पलटवार किया जिनमें एयरपोर्ट की बदहाली और उड़ानों में देरी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। विजय दुबे का कहना है कि जिस एयरपोर्ट परिसर को लेकर आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहां कभी आसपास के करीब 50 गांवों के लोग अपने मवेशियों को चराने आते थे। वहीं नियमित उड़ान प्रभावित होने की वजहों में से सांसद ने अलग अलग देशों के बीच चल रहे युद्ध और ईंधन की कमी का भी हवाला दिया। तो आखिर कुशीनगर एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू होने में इतनी देर क्यों हुई? क्या एयरपोर्ट की सभी अड़चनें वास्तव में दूर हो चुकी हैं? और सांसद विजय दुबे के इस दावे में कितनी सच्चाई? इन तमाम सवालों पर सांसद विजय दुबे ने इंडिया वॉइस की टीम से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें न होने को लेकर के लगातार विपक्ष तमाम तरीके के सवाल खड़ा कर रहा है। इस वक्त कुशीनगर के सांसद विजय दुबे हमारे साथ हैं। सांसद जी, नियमित उड़ान न होने को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर के क्या कहेंगे? नियमित उड़ान पूर्ववर्ती सरकारों ने थोड़ा किया था। 22 साल से 2500 जगह बाउंड्री वाल तोड़ के 50 गांव के पशुओं का चारागाह बना के छोड़े। न बिजली के लिए कोई व्यवस्था था, ना कनेक्टिविटी थी, कुछ भी नहीं था। जो भी कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, और ये कोविड के समय में विषम परिस्थितियों में इसका निर्माण पूरा हुआ। 8 महीना नियमित उड़ान भी हम लोग कराए। आईएलएस की कमी से उड़ान रुक गया खराब वेदर में, और अब आईएलएस तैयार हुआ है। तो चूंकि इस समय जो वार चल रहा है और पेट्रोलियम की दिक्कत आया, तो नया क्राफ्ट उतर नहीं रहा। जैसे माहौल सामान्य होगा तो हवाई अड्डा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो चुका है। तो ये भाजपा ने ही तैयार कराया, भाजपा ने ही उड़ान कराया। विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि गोरखपुर एयरपोर्ट की वजह से जो है कुशीनगर के एयरपोर्ट से उड़ान नहीं। अपने 22 साल के कार्यकाल में विपक्ष ने वहां पर तो कभी उड़ान के लिए गंभीरता से लिया ही नहीं। 50 गांव के पशुओं का चारागाह बना के छोड़े थे। ये तो 25 गांव के बच्चों को ड्राइविंग स्पॉट था गाड़ी सीखने का। ये तो कोरोना के समय में हम लोगों ने और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो कोविड के समय उसकी उड़ान के लिए जो भी निर्माण है पूरा कराए। चाहे पावर प्लांट हुआ, चाहे कनेक्टिविटी रोड हुआ, चाहे जो भी देख रहे टीएस टावर कंप्लीट जो भी हुआ, सब कुछ हम लोग के कार्यकाल में हुआ। 8 महीना उड़ान भी कराए। लेकिन आईएलएस की कमी से जो उड़ान रुका उस समय, इस समय नहीं चल पा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की सारी टिकट भी रखे हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं जो इजराइल और वार हुआ ईरान का, उससे पेट्रोलियम का दिक्कत संकट पूरे दुनिया में आया। नया क्राफ्ट अभी उतारने के लिए कोई तैयार नहीं है। माहौल अनुकूल होगा तो इसका निर्माण अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुआ है तो उड़ान भी हम ही लोग कराएंगे। विपक्ष के लोग एक ईंटा नहीं रख पाए थे और उसको तमाशा खाली फोटो खिंचवाते रहे लोग। तो निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ कुशीनगर सांसद विजय दुबे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईएनएस के निर्माण न होने की वजह से जो है उड़ान संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि अब जो है जल्द ही कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान संभव हो सकेगा आने वाले दिनों में। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में बारिश के बीच मूक बधिर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में मूक बधिर छात्र छात्राएं अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। बारिश के बावजूद छात्र छात्राएं प्रदर्शन पर डटे रहे। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और बाद में उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। फिलहाल अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मूक बधिर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है।
मथुरा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद एनालॉग यानी कृत्रिम पनीर के उत्पादन को लेकर खाद्य विभाग एक्शन में है। आपको बता दें, आगामी त्योहारों को देखते हुए नकली पनीर, मावा और दूसरे नकली डेयरी प्रोडक्ट तैयार करने वाली अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। खाद्य विभाग ने मथुरा की कई डेयरियों पर छापेमारी कर जांच पड़ताल की। साफ निर्देश दिए कि किसी भी डेयरी में एनालॉग पनीर का उत्पादन नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले भी मथुरा में खाद्य विभाग ने नकली पनीर बनाने वाली एक डेयरी पर छापेमारी कर नकली पनीर को नष्ट कराया था। त्योहारों के सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए विभाग की निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। और इसी सिलसिले में इंडिया वॉइस के दाता मोहम्मद फारूक ने मथुरा के प्रमुख डेयरियों का जायजा लिया और एनालॉग पनीर और नकली मावे को लेकर डेयरी संचालकों से अलग अलग बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो एनालॉग प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि खोआ है, पनीर है और सफल मटर भी लोग बेचते हैं, तो इनमें क्या क्या मिलावट होती है? देखिए, एक तो ये पाउडर से बनने लगी है, सूखा पाउडर होता है जो उसके आइटम बनते हैं। नकली पनीर बनता है सोयाबीन से, रिफाइंड से। तो ये सब है, ये इन चीजों पर रोक लगनी भी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत माहौल बिगाड़ दिया है। असली वालों का तो माल बिकता नहीं है, वो सस्ते के चक्कर में नकली वालों का बिक जाता है, तो असली वाले लटक जाते हैं। खाद्य विभाग की क्या कार्रवाई? खाद्य विभाग तो अपना काम सही कर रहा है। वो तो खूब जितने ज्यादा से ज्यादा नमूने ले सकते हैं वो ले रहे हैं। अभी कुंटलों उन्होंने पनीर भी जो है हाँ। पाया था। वो सैंपल विभाग तो अपना काम बिल्कुल जायज कर रहा है, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों के हौसले बहुत बढ़ गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ जिला में जेल में इन दिनों सलाखों के पीछे पुराने फिल्मी गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। जेल में शुरू हुआ रेडियो परवाज कैदियों के मनोरंजन के साथ साथ उनके तनाव को कम करने और सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश है। कैदी एक दिन पहले पर्ची देकर अपनी पसंद के गानों की फरमाइश करते हैं। खास बात यह है कि सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान और साहिल की ओर से भी गानों की फरमाइश भेजी जा रही है। मुस्कान ने पुराने फिल्मी गानों की फरमाइश की है, जबकि साहिल की पसंद में प्रेम गीत शामिल है। रेडियो पर परवाज पर पुराने रोमांटिक दर्द और जुदाई के गीतों के साथ प्रेरणादायक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, जेल प्रशासन का मानना है कि संगीत और सकारात्मक कार्यक्रम जो है वो कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने के साथ उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद कर सकते हैं। यानी मेरठ जेल में सजा के बीच संगीत के जरिए सुधार और सकारात्मक बदलाव की एक नई पहल जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। इटावा के भरथाना थाना क्षेत्र के चंदेटी गांव में मां बेटी की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, घर के अंदर दोनों के शव खून से लथपथ हालत में मिले। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और भारी पुलिस बल जो है वो मौके पर पहुंचे। वहीं घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। बताया जा रहा है कि पुष्पा देवी अपनी विवाहिता बेटी निर्मला उर्फ मंजू के साथ घर में रह रही थी। बेटी करीब 6 महीने से ससुराल में विवाद के बाद मायके में रह रही थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाहर नौकरी करते थे। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। शव के पास से चारपाई पर एक धारदार दरांती भी मिली है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह और वारदात को अंजाम देने वालों का पता लगाने में जुटी हुई है। देखिए, आज सुबह थाना भरथना पे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चंदेठी में एक मां और बेटी का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाने का स्थानीय बल और सभी उच्च अधिकारी और मैं स्वयं मौके पर आया तो देखा गया कि उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। घर के अन्य किसी सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो माँ है उसका नाम पुष्पा है और वो अपनी बेटी जिनका नाम मंजू उर्फ निर्मला है उनके साथ रहती थी। मंजू उर्फ निर्मला की शादी 26 अप्रैल 2021 को किसनी थाना क्षेत्र में हुई थी। 3-4 महीने ये ससुराल में थी। इसके बाद इसके भाई का आरोप है कि वहाँ से इन लोगों ने मारपीट करके और मायके भेज दिया था। इस संबंध में एक मुकदमा
जो मेंटेनेंस का है, घरेलू हिंसा का है, वो इटावा की कोर्ट में चल रहा था। किसनी थाने में भी एक कोई उन्होंने कंप्लेंट करी थी पहले 2023 में। जो इसके ससुराल के पक्ष के लोग हैं, इन्होंने एक मुकदमा तलाक का डाला हुआ था मैनपुरी में। अभी लेटेस्ट स्थिति ये है कि 3 अगस्त को इटावा में परिवार न्यायालय ने इसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश कर दिया था 7,000 रुपये प्रति मंथ। में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी। आपको बता दें कि भरथना कोतवाली के चनेठी गांव में मां बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मां पुष्पा देवी और बेटी मंजू देवी के खून से लथपथ सब घर में पड़े मिले हैं। जानकारी का खुलासा तब हुआ जब दूध वाला पहुंचा और उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने महिला के पति जो कि नोएडा में कार्यरत है उनको फोन किया। उनके द्वारा बताया गया कि पिछले दरवाजे से जाकर देखो, तो उसने देखा कि दोनों ही माँ बेटी के सब खून से लथपथ घर में पड़े हुए थे। सूचना पर पहुंची भरथना कोतवाली पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि उनके शव के पास से जो कि चारा काटने वाली दराती है वो मिली है और कमरे से करीब 10 मीटर की दूरी पर मां पुष्पा देवी का शव मिला है। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी इटावा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा जानकारी देते बताया गया कि जो पुष्पा देवी की बेटी है मंजू, उसकी 2021 में मैनपुरी जनपद की किस्मी में शादी हुई थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही ससुराली जनों से विवाद हो गया था, जिसके चलते इटावा की कोर्ट में मामला मेंटेनेंस का था और इसी महीने की 3 अगस्त को मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि महिला को हर महीने 7,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। बता दें कि जो महिला है उसका जो ससुराली जन है उनसे विवाद चल रहा था, तो आशंका जताई जा रही है कि कहीं ससुराली जनों का ही इसमें हाथ तो नहीं है, जिसको लेकर पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।